हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग कोलाइड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई गेस ये नंबर थर्ड होगा। स्टूडेंट, कोलाइड कहते किसको है? ये एक तरह का क्या है, ये एक्चुअली ये हेट्रो होता है, लेकिन ये अपीयर होता है इसका होमोजेनस। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आपके डेली लाइफ से ही लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं मिल्क। आखिर मिल्क में होता क्या क्या है? वाटर, ठीक है ना। चाहे वो दूध वाला पानी मिलाए या ना मिलाए, वाटर होता है उसमें, ठीक है ना। वाटर अप्रोक्सीमेटली 95% के अराउंड वाटर होता है उसमें, ठीक है। और क्या होता है उसमें? फैट्स होता है, ठीक है। इसमें उसमें जो फैट्स होता है वो डिजॉल्व रहता है, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4%, 3% के आसपास क्या होता है, फैट होता है, और अदर न्यूट्रिएंट मिनरल्स वगैरह उसमें पाया जाता है, ठीक है। इसमें दूध को जो आप लोग रख देते हैं, ठीक है ना, तो दूध ऊपर से नीचे तक अगर एक गिलास में आप लोग डालते हैं, ठीक है ना, तो गिलास में डालने के बाद क्या है, दूध आपको ऊपर से नीचे तक एक जैसा दिखता है या अलग अलग दिखता है? एक जैसा दिखता है। तो होना चाहिए क्या, वो उसका अपीयरेंस होता है क्या, होमोजेनस का, लेकिन वो एक्चुअली होता है हेट्रोजेनस। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो फैट्स मॉलिक्यूल्स हो गए या फिर अदर मिनरल्स हो गए, तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। हम लोग क्या, इवन उसको माइक्रोस्कोप में भी हम लोग नहीं देख पाएंगे। उसके जो पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं स्टूडेंट, वो सॉल्यूशन से बड़े और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में होंगे। इन दोनों के बीच में है स्टूडेंट। तो हम लोग दूध को क्या है, अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखेंगे तो उसके पार्टिकल्स हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये तो कह सकते हैं ना कि वो फैट्स मॉलिक्यूल वगैरह है, तो फिल्टर पेपर से उसको पास आउट हो जाएगा, या फिर फिल्टर पेपर पे जो फैट मॉलिक्यूल है वो अटक जाएगा। स्टूडेंट, साइज बहुत छोटा है, मतलब वो फिल्टर पेपर को भी पास कर जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इसको हम लोग टोटली क्यों नहीं कह देते सॉल्यूशन? स्टूडेंट, सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकता है, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता है। लेकिन ये जो मिल्क से अगर हम लोग एक किसी भी टॉर्च से लाइट को अगर पास करवाएंगे, तो वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलता है, ठीक है ना। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसका प्रॉपर्टी है? हेट्रो का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग जो भी चीजें बोले हैं उसको लिखते हैं, और इसमें लगभग 7-8 तरीके के कोलाइड्स हम बनते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे कोलाइड्स का। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स dissolved in सॉल्यूशन मत लिखिए, सॉल्यूशन से बेहतर है मीडियम लिखते हैं, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डिसॉल्व इन मीडियम एंड साइज इज बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये एक्चुअली होते हैं हेट्रो, लेकिन उसका जो अपीयरेंस होता है वो होमो होता है, ठीक है ना। तो इसमें इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है ना। तो मिल्क को हम लोग क्या है कि ऊपर से नीचे तक देख नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ब्लड वगैरह हो गया, तो कभी कभी कट हाथ वगैरह में लग जाता है। तो कट जो लगता है इसमें, तो ऐसा तो नहीं है, जैसे हमारे ब्लड की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे ब्लड में क्या क्या होता है? आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट होगा, कुछ फाइबर्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मॉलिक्यूल्स होते हैं। कट जाता है तो हम लोगों को दिखाई देता है कि ये आरबीसी निकल गया है, 4-5 बूंद डब्ल्यूबीसी आ गया है, वैसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इसका एग्जांपल्स में हमारा ब्लड हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो इंक हो गया, तो इंक भी इसी के एग्जांपल्स में आएगा। स्टूडेंट, 2-3 एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इंक हो जाएगा। दूसरा मिल्क हो जाएगा। इंक हो गया, मिल्क हो गया, और क्या बोले थे स्टूडेंट? ब्लड हो गया, ठीक है।
वो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे सोप का सॉल्यूशन हो गया तो वो भी एग्जाम्पल के तौर पे आ सकता है। इसके कुछ खास खास प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हेटेरोजेनस मिक्सचर, बट इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बट अपीयर्स टू बी होमोजेनस। ठीक है, ये हेटेरो होता है लेकिन ये होमो के जैसा लगेगा। साइज क्या हो सकता है स्टूडेंट, 10 टू द पावर -9 टू 10 टू द पावर 100 इंटू 10 टू द पावर, या फिर 100 इन nm लिख लेते हैं स्टूडेंट सिंपली, 1 nm टू 100 nm के बीच में होगा इसका साइज। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, cannot be seen even by microscope। माइक्रोस्कोप से इसको हम लोग इसके पार्टिकल को, जो जैसे एक बूंद मिल्क ले लिए हम लोग किसमें, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिप पे ले लिए और उसको हम लोग क्या किए, माइक्रोस्कोप के अंदर में रख दिए और उसमें हम लोग लाइट पास करवाए, तो हम लोगों को माइक्रोस्कोप में भी इसके जो साइज, इसके जो पार्टिकल्स के साइज है वो देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, साइज इतने छोटे हैं स्टूडेंट, तो ये वो फिल्टर पेपर से भी पास कर जाएंगे। ठीक है ना, तो कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से भी पास कर जाएंगे। और स्टूडेंट नंबर 5वां, उसमें हम लोगों ने क्या लिखा था सॉल्यूशन में, कैन स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट होगा स्टूडेंट, बीम का मतलब हो जाएगा कि सनलाइट का रे। ठीक है ना, तो रे ऑफ लाइट को ये स्कैटर इजीली कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद स्टूडेंट हम लोग आगे देखते हैं इसके जो टाइप्स है। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने सॉल्यूशन में देखा था कि सॉलिड इन सॉलिड देखा था, सॉलिड इन लिक्विड देखा था, लिक्विड इन लिक्विड को देखा था, उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज इसमें और छूट गया है, जैसे हम लोगों ने वहां देखा था कि पार्टिकल क्या है कि थोड़ी देर के बाद वेट आ रहे थे सस्पेंशन के केस में, और सॉल्यूशन के केस में वो स्टेबल थे। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली हम लोग लिख देंगे पार्टिकल्स आर स्टेबल। ठीक है ना, स्टेबल का मतलब हो जाएगा कि वो उसको दूध को अगर रख देंगे तो ऐसा नहीं कि पानी ऊपर आ जाएगा और जो उसमें डिजोल्व मिनरल्स हो गए, फैट्स हो गए, वो नीचे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, वो ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इसलिए ये क्या है स्टूडेंट, स्टेबल की कैटेगरी में आएगा। स्टूडेंट अभी यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट, इसको लग कर रहे हैं। आज स्टूडेंट एक दो टॉपिक हम लोग स्टार्ट, मतलब अगला टॉपिक भी स्टार्ट करना है। इसी में लिखना है स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या होगा, कोलाइड। तो क्लासिफिकेशन जो है, पहला नंबर पे क्या होगा, पहला नंबर पे हमारा सोल बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, सोल आखिर कहते किसका, इसको स्टूडेंट एक चीज और यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा नेम, और यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख लेते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और यहाँ पे स्टूडेंट लिख देते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम, और स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट, नंबर वन क्या हो जाएगा हमारा, सोल। सोल स्टूडेंट बनता कैसे है, जब हमारा सॉलिड पार्टिकल्स को अगर हम लोग लिक्विड में डिसॉल्व कर दे। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे डिसॉल्व
हाँ कह सकते हैं। कोलाइड में क्या है, हम लोग पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर देते हैं, अपीयर्स होता है होमोजेनस, लेकिन होता है हेटेरो, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे डिसॉल्व करा सकते हैं। तो स्टूडेंट सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कराना, दैट मीन्स हमारा सोल बनना। तो स्टूडेंट सोल का मतलब सिंपली स्टूडेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सॉलिड सोल होगा, ठीक है ना। लिक्विड को लिक्विड में करेंगे तो उसको कह देते हैं लिक्विड सॉल्ट, सॉल्ट मतलब सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, इंक हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट इंक जो हम लोग ब्लैक कलर का इंक हम लोग जो यूज कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ ब्लैक कलर का सॉल्यूट नहीं है, उसमें अदर कलर भी मौजूद होते हैं, ठीक है। इंक हो गया, या दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, सॉलिड इन लिक्विड दैट इज ब्लड हो जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट अगला जो टॉपिक हो जाएगा नंबर सेकेंड में स्टूडेंट क्या आ जाएगा, सॉलिड सोल है आपके बुक में। तो स्टूडेंट सॉलिड सोल में क्या होता है, सॉलिड इन सॉलिड। तो स्टूडेंट सॉलिड सोल और ये सॉलिड दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो सॉलिड इन सॉलिड, कोई एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे जेम स्टोन वगैरह जो आता है, ठीक ना, जो अंगूठी में लोग पहनते कलरफुल जो स्टोन होता है, तो वो सॉलिड दूसरे सॉलिड में डिसॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा आ जाएगा जेम स्टोन। स्टूडेंट आप लोग कहेंगे कि सॉलिड इन सॉलिड, ये तो हम लोगों ने एलॉय देखा था, बिल्कुल देखा था ना। तो एलॉय क्या हो रहा था स्टूडेंट, वो सॉल्यूशन बन रहा था, लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारा कोलाइड बन रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ब्रैकेट में लिख लीजिए कलर्ड, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा नंबर थर्ड आ जाएगा। नंबर थर्ड में स्टूडेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एरोसोल बनेगा, ठीक है ना। एरोसोल का दो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट। पहला तो सॉलिड जाएगा गैस में, एयर का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट, एयर का मतलब हो जाएगा गैस, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये हो जाएगा, दूसरा नंबर में भी होगा गैस। तो स्टूडेंट एरोसोल में क्या क्या जा सकता है, पहला जाएगा हमारा सॉलिड गैस में जाएगा, और दूसरा लिक्विड हमारा गैस में जाएगा, ठीक है। तो एरोसोल उसी को कहते हैं। आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि एरोसोल यूज करता है आजकल जो परफ्यूम वगैरह आता है, तो परफ्यूम वगैरह का ये परफेक्ट एग्जाम्पल के केस में आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सॉलिड इन गैस, हमारे जो गैस है मतलब कि एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में क्या है स्टूडेंट, गैसियस पार्टिकल है। गैसियस पार्टिकल में बहुत सारे क्या है स्टूडेंट, सॉलिड जो सॉल्यूट है वो क्या है, सस्पेंडेड है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्मोक, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो जाएगा स्मोक का। और लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड इन गैस आप लोगों ने हेयर स्प्रे देखा होगा स्टूडेंट, लिक्विड इन गैस, हाँ। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा हेयर स्प्रे, ठीक है। बालों वगैरह में जो स्प्रे वगैरह लगाते हैं, तो वो कैटेगरी इसमें आएगा। और नंबर 4 से अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा इमल्सन। इमल्सन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आप लोगों ने इमल्सिफिकेशन पढ़ा होगा फैट्स का, ठीक है ना। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में क्या क्या यूज आते हैं, हमारा जो गॉल ब्लैडर से निकलता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, तो लीवेज के साथ क्या करते हैं वो लोग, इमल्सिफाई करते हैं फैट्स को, मतलब छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं, जो हम फैट्स मॉलिक्यूल जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाता है। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब इमल्सन का मतलब हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड। दो लिक्विड को अगर मिला देंगे मतलब अल्कोहल वाटर, तो वो केस हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का। लेकिन ये केस क्या है, हमें कोलाइड बनाना है, ठीक ना। तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा हमारा मिल्क, ठीक है ना, बटर भी हो जाएगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड एग्जांपल भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है फोम। फोम कैसे बनता है स्टूडेंट, जैसे गैस को अगर हम लोग लिक्विड में भर दें, ठीक है ना, गैस को अगर हम लोग लिक्विड में भर दें तो फोम बन जाएगा। तो फोम जो बना स्टूडेंट, इसका कोई एग्जांपल, इसमें जो दाढ़ी बनाया जाता है, ठीक ना,
तो उसमें सेविंग क्रीम में आके रहता है गैप फॉर्म रहता है, छोटा सा वो निकाल के लगाता है, उसके बाद उसको घुमा देता है तो वो फोम बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं सिंपली सेविंग क्रीम, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल स्टूडेंट, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ठीक है। तो विजिबल है वहाँ, हाँ। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा हमारा नंबर 6। नंबर 6 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉलिड फोम आएगा। सॉलिड फोम का मतलब स्टूडेंट एक गैस, फोम बनाता है ये गैस, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म है तो यहाँ पे सॉलिड रहेगा, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक स्पॉन्ज आता है जो नहाते समय यूज किया जाता है, तो वो क्या इतना बड़ा रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको मुट्ठी में दबाते हैं तो अंदर में क्या रहता है स्टूडेंट, वो सॉलिड है फॉर्म, लेकिन अंदर में क्या रहता है, एयर रहता है। जैसे ही हम लोग उसको स्क्वीज करते हैं तो अंदर का जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो बाहर आ जाता है। तो स्टूडेंट क्या बोले इसको हम, गैस इन सॉलिड स्पॉन्ज, ऐसा नाम है कि ये नाम भी भूल जाते हैं, ठीक है। और आखिरी जो एग्जाम्पल इसमें कैटेगराइज होता है स्टूडेंट, उसको कह देते हैं हम लोग जेल, ठीक है। तो इसमें जेल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जेल आखिर होता क्या है, उसमें थोड़ा सा सॉलिड होता है और उसमें बहुत सारा लिक्विड रहता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिंपली जेल लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी हो सकता है स्टूडेंट, जेल हो सकता है या फिर फेस क्रीम जो आता है वो भी इसी में कैटेगराइज होगा, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। जेलीज वगैरह भी आ सकता है स्टूडेंट, वो बच्चे लोग जो खाते हैं, ठीक है ना। तो जेलीज एक्सेट्रा, हालांकि ये बच्चे लोग ही नहीं हम लोग भी खाते हैं जेलीज, वो आइसक्रीम वगैरह वाला हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो आइसक्रीम वगैरह में वो जो ऊपर से देता है कोन से काट करके, तो जो लिक्विड पार्ट रहता है तो वही रहता है, सॉलिड पार्ट से रहता है और वहाँ पे लिक्विड भी रहता है। सॉलिड स्टूडेंट वहाँ पे उसको ठंडा रखने के लिए यूज जो किया जाता है वो कुछ नहीं, वो एल्गी होता है, ठीक है ना। एल्गी वही जो समुद्र से निकाला जाता है, हालांकि ज़्यादातर वहीं पे उसका रिजर्वियर है। स्टूडेंट यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। इसके हाँ अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है, 15-20 मिनट और पढ़ाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट कर देंगे कंसंट्रेशन, उसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे। इसको जल्दी से नोट करिए। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया कंप्लीट, इसको रब कर रहे, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट, लेकिन आपके बहुत काम का ही है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। स्टूडेंट हम लोगों ने अभी देखा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब हो जाएगा कि हमारा जो सॉल्यूट है, ठीक है ना। सबसे पहले बात तो हम लोग ये लिखेंगे कि सॉल्यूशन जो है ये किस चीज का बना हुआ है, सॉल्यूट, यू है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है और ये लार्ज क्वांटिटी में होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सॉल्यूट डिटरमाइन करेगा कि उसका कंसंट्रेशन क्या है। अगर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, मतलब एज कम्पेयर टू दिस का मतलब ये नहीं कि 1 लीटर पानी में 100 kg चीनी हम लोग मिलाते हैं, वैसा नहीं। तो जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है उसके जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होता है, ठीक ना, उसके मुकाबले अगर ये थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में है तो हम लोग कहेंगे कि वो कंसंट्रेटेड है। अगर उसमें ये नॉर्मल से कम है तो उसको कहेंगे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसमें सिंपली हम लोग ये एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एसिड, ठीक है ना। तो एसिड क्या होता है स्टूडेंट, एक कंसंट्रेटेड होता है और दूसरा डाइल्यूट
डाइल्यूट होता है। जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा वो, ठीक है ना। मतलब उसमें जो हाइड्रोजन आयन है, सॉरी आप लोगों को अच्छा थोड़ा सा एग्जांपल याद रखिए, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन आयन क्या करता है, स्टूडेंट डिटरमाइन करेगा कि उसमें कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो उसका डिसोसिएशन होता है। आप लोग ये टर्म शायद अभी नहीं समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट अगर ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड है तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा। अगर एक बूंद एसिड यहाँ पे गिराएंगे तो वो नीचे से आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वही स्टूडेंट जो घर में जो यूज होता है एसिड वगैरह, जैसे आप भी बोले होंगे घर में कौन सा एसिड यूज कर लेते हैं, तो स्टूडेंट विनेगर यूज करते हैं, तो वो बहुत डाइल्यूट रहता है, ठीक है ना। हम लोग उसको क्या करते हैं, सैलेड के फॉर्म में यूज करते हैं। और भी बहुत सारे एसिड है स्टूडेंट, जैसे लेमन हो गया, ठीक है ना, उसमें साइट्रिक एसिड रहते हैं, तो वो सब क्या है कि वो सब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होते हैं, ठीक है ना। हम लोग उसको बहुत हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस, तो स्टूडेंट कंसंट्रेशन पे हम लोग आ रहे थे, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट में नहीं, पूरा पूरा सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट है डिसॉल्व, वही उसी अमाउंट को हम लोग कहेंगे कंसंट्रेशन, ठीक है। स्टूडेंट ये दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। दो तरीके का मतलब हो सकता है कि सॉल्यूट क्या हो सकता है, जो हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है ना। तो मिला हम लोग क्या रहे हैं, सॉलिड भी मिला सकते हैं और लिक्विड को भी मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि अगर सॉलिड को मिलाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड को मिलाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इफ सॉल्यूट इज सॉलिड देन वी मेजर इट इन मास परसेंटेज, ठीक है ना। तो हम लोग अगर सॉलिड है तो मास परसेंट, अगर यही चीज लिक्विड में है स्टूडेंट तो हम लोग उसको वॉल्यूम परसेंट में हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या निकाल सकते हैं, हम लोगों को क्या है कंसंट्रेशन निकालना है। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट, सॉल्यूट इज सॉलिड, सॉलिड है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट कभी कभी क्या है क्वेश्चन में सॉल्यूशन गिवन रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में सॉल्वेंट दिया हुआ रहता है। अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट है तो आप इन दोनों को जोड़ करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट हम लोग उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को अभी देखेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं क्या, 10 ग्राम शुगर इन 50 ग्राम वाटर, ठीक है ना। तो 10 ग्राम चीनी 50 ग्राम पानी में हम लोग डिसॉल्व कर दिए हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे 50 ग्राम पानी लिखे, ठीक है ना। तो 50 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या है स्टूडेंट 10 ग्राम, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूट है, और ये क्या है स्टूडेंट, ये हमारा सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या निकलेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और सॉल्यूट कितना है स्टूडेंट 10 ग्राम, और ये सॉल्वेंट कितना है स्टूडेंट 50 ग्राम। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारा 60 ग्राम। तो स्टूडेंट देयरफॉर हमारा कंसंट्रेशन, स्टूडेंट कंसंट्रेशन को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, कॉन्क। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है स्टूडेंट 10 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकला है 60 ग्राम। ये सिर्फ सॉल्वेंट था स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि 50 ग्राम सॉल्यूशन में इतना है तो हम लोग 50 को एज इट इज रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे पानी है और सॉल्यूशन सिर्फ पानी का नहीं बनता, पानी में कुछ मिलाएंगे तो बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 इंटू 100 दैट इज कर दिया जाएगा, और यहाँ पे तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा कुछ समथिंग ये आ सकता है, ठीक है ना। तो 16 16
स्टूडेंट इतना ही आएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग लगा सकते हैं बात, क्योंकि वो रिपीट करेगा। तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा इतना बाय मास, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी का एक केस है जहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड वाले केस में हम लोगों को क्या करना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए। हालांकि इसको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एग्जाम में कोशिश करिए स्टूडेंट कि मिनिमम कितना जाए, 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, मतलब राउंड ऑफ करके आप लोग 6.66 को हम लोग 16.67 में लिख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए। उसके बाद अगला केस देखते हैं लिक्विड का। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया, इसको रख कर रहे हैं, ठीक है। अगला केस है स्टूडेंट नंबर 2, इफ सॉल्यूट इज लिक्विड देन वी मेजर इट इन वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि 20 ग्राम जो है, 20 ग्राम हम लोग क्या किए, विनेगर डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। सॉरी 20 ग्राम नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो 20 ml होगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 20, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बनेगा 20 प्लस 80, तो 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 20% हम लोग उसमें डिजॉल्व किए हैं, ठीक है स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर समय कितना होगा 27। अच्छा स्टूडेंट देखते हैं अगर कुछ एक आप टॉपिक और स्टार्ट कर दें, पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो स्टूडेंट डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, तो कितना सॉल्यूट हम लोग किसी लिक्विड में डिजॉल्व किए, ठीक है ना, अगर उस लिक्विड का कैपेसिटी जितना है, अगर उतना सॉल्यूट हम लोग उसमें डिजॉल्व कर चुके हैं, तो उसमें और भी अगर सॉल्यूट हम लोग मिलाएंगे तो वो घुलेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है ना, अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग कोई सॉल्यूट को डिजॉल्व करा रहे हैं किसी भी लिक्विड में, ठीक है ना, अगर वो अपना मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वो रीच कर गया है, ठीक है ना। अब मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल का मतलब हो गया कि अगर 1 लीटर पानी में 2 लीटर चीनी घुल सकता है, ठीक ना, तो 2 लीटर से सॉरी 2 kg से ज्यादा चीनी अगर हम लोग पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा कि उसमें वो घुलेगा नहीं, ठीक है ना, वहां पे एक थिक सस्पेंशन बन जाएगा, ठीक है ना, बहुत मोटा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है ना, गाढ़ा सॉल्यूशन, जैसे हलवाई लोग करता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 लीटर पानी में 2 लीटर मैक्सिमम घुल सकता है, लेकिन हम लोग 2 लीटर मुंह से बार बार निकल रहा है स्टूडेंट, आप लोग समझिएगा 1 लीटर पानी में अगर 1 kg चीनी डिजॉल्व करनी है, लेकिन उसका कैपेसिटी कि 1 kg और उसमें घुल सकता है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि वो अनसैचुरेटेड है, उसमें और घुल सकते हैं। सैचुरेटेड मतलब वो स्टेबल है, उसमें और कुछ भी हम लोग चेंजेस नहीं ला सकते हैं। अनसैचुरेटेड अनस्टेबल है, उसमें हम लोग और भी अमाउंट को डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन यही है स्टूडेंट कि एट ए गिवन और एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्योंकि स्टूडेंट टेम्परेचर को राइज करने से और डिक्रीज करने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो होता है सॉल्यूट का वो कम ज़्यादा होता है। आप लोगों को पता है स्टूडेंट
कि अगर हम लोगों का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें जो पार्टिकल का रैंडमनेस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज कर जाता है मतलब पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे पहले, उसके बाद उसका रैंडमनेस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब कि पार्टिकल मूव करेंगे, ठीक ना। मूव करने का मतलब हो जाएगा कि उसके बीच का जो बॉन्ड है वो इजिली ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले हम लोग जितना कहे उसको लिखते हैं। पहली बात तो सैचुरेटेड, यहां से नहीं स्टूडेंट, पहले हम लोग एक लाइन लिखेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ solute dissolved in solvent, we have number A, that is saturated solution, and number second is unsaturated. इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी शायद जब मैं क्लास 9th में था, और उस समय टीचर ने उतने अच्छे से बताया भी नहीं था। तो इसमें सैचुरेटेड में क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि बार बार हम स्कूल टीचर को दोष दे देते हैं, तो बिल्कुल सिर्फ मैं नहीं, मेरे बैच के नहीं, पूरे स्कूल के स्टूडेंट ऐसा करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है कि यहां पे क्या करेंगे, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, कैन बी डिसॉल्व नहीं, कैन बी डिसॉल्व एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। इसमें अब और हम लोग कोई सॉल्यूट का अमाउंट, कोई भी अमाउंट हम लोग घोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना, वो सैचुरेटेड है। और यहां पे मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर, ठीक है। उस टेम्परेचर पे बिना टेम्परेचर को राइज किए, ठीक है ना स्टूडेंट, उसी फिक्स टेम्परेचर पे क्या है, हम लोग और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा केस होगा अनसैचुरेटेड। इसमें अमाउंट को घोल नहीं सकते स्टूडेंट, मतलब कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल रीच कर चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं ना इसमें कि कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved, ठीक है ना। तो कंटेंट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उस टेम्परेचर पे जितना वो घुलना चाहिए उसका मैक्सिमम पोटेंशियल यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ वाला केस में क्या होगा कि कंटेंट्स contains less than maximum amount, of solute that can be dissolved, जितना कैपेसिटी है उससे क्या है, कम है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये रहा आपका एग्जांपल, और इससे रिलेटेड हम लोग एक चीज देखेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करने से आखिर होगा क्या, ठीक है। स्टूडेंट ये बस यहीं तक था। इसी से रिलेटेड इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, कितना टाइम हो गया स्टूडेंट, 2-3 मिनट, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ये क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो पहला केस क्या लिखते हैं कि व्हेन टेम्परेचर राइजेस, ठीक है ना। स्टूडेंट अब आप लोग क्लास 9 में आ गए हैं, ये अपवर्ड साइन जो है उसका मतलब होता है ऊपर जाना, मतलब कि टेम्परेचर को बढ़ा दिए, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा केस लेंगे स्टूडेंट
कि व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस मतलब वो नीचे की तरफ। स्टूडेंट अगर हम लोग किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है जो सैचुरेटेड है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग और भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करा सकते हैं, ठीक। कि यहां पे लिख देंगे स्टूडेंट व्हेन टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है ना, इंक्रीजेस देन सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड, ठीक है, एंड मोर अमाउंट ऑफ solute can be dissolved in it। अब उसमें क्या है, हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दिए तो पार्टिकल का रेंडमनेस इंक्रीज कर जाएगा, मतलब कि सिंपली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर जाएगा तो उसका जो घुलने का कैपेसिटी है, सॉल्युबिलिटी फैक्टर, वो इंक्रीज कर जाएगा। और सॉल्युबिलिटी फैक्टर अगर एक बार इंक्रीज कर जाएगा तो उसमें हम लोग मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व लगा सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक ना, अनसैचुरेटेड का केस यहाँ पे हम लोग लेंगे नहीं स्टूडेंट। अगर हाँ, इसमें ये कर सकते हैं कि अगर कोई अनसैचुरेटेड है उसका टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर देंगे तो वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे सैचुरेटेड का केस ही लेंगे। व्हेन टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक ना, then it becomes unsaturated। दोनों केस में वही लिखे स्टूडेंट, फर्क सिर्फ यहाँ पे ये होगा कि इस वाले केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या बोले, तो इस वाले केस में हम लोग मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट, अगर इस वाले केस का अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा वो क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। देन इट बिकम अनसैचुरेटेड एंड, एक मिनट, अनसैचुरेटेड वाले केस में यही लिखे हैं स्टूडेंट कि इसमें कम होता है, तो यहाँ पे तो ज्यादा हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये नहीं लिखते हैं। यहाँ पे जो हो रहा है हम लोग सिंपली वही लिखेंगे। When temperature of saturated solution decreases, then solubility of solute particles decreases, as a result some solute particles can be separated from the solution in the form of क्रिस्टल, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट कि हलवाई जो होता है, ठीक है, तो हलवाई तो करता क्या है, जो जब वो चीनी का चाशनी जब बनाता है स्टूडेंट तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ठीक ना। बड़ा ऐसा कढ़ाई रहता है आग के ऊपर, वो लोग क्या करते हैं, चीनी को धीरे धीरे अमाउंट में उसको डिसॉल्व कराते हैं, और उसके बाद जब वो एक कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, शुगर सॉल्यूशन, तब उसमें वो लोग रसगुल्ले को डाल देते हैं। तो रसगुल्ले को जो डाल देते हैं स्टूडेंट, तो आप लोग जो यहाँ पे विलेज एरिया में रहते हैं वो एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब वो मिठाई को हम लोग क्या करते हैं, लेते आते हैं और उसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, टेम्परेचर लो कर देते हैं, तो उसका जो चीनी का जो चीनी होता है तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज किए, जो गरम गरम रसगुल्ला था तो वहाँ पे क्या था स्टूडेंट, सैचुरेटेड, हम लोगों को पता नहीं चला था, लेकिन जैसे उसको हम लोग फ्रिज में रख दिए या फिर टेम्परेचर को लो कर दिए, ठीक ना, तो टेम्परेचर को लो करने के बाद चीनी जो होता है एज ए क्रिस्टल फॉर्म वो सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा इसका डेली लाइफ से एप्लीकेशन। स्टूडेंट आज समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम लोग अगला टॉपिक को अगले दिन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए।
और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक इसमें 5 सेकंड में ये बंद हो जाएगा। ठीक है, बाय।